आदेश भोले बाबा बस्यू मरघट का छाला, लोक फू किताबे सुलझई धूनी ज्वाला। हे नीलकंठ बाबा त्वेने प्यय विषय प्याला, 14 भवान त्यागी बिछई गज झाला। घात चिता भस्म सजीज मुंड माला, पीतांबरनी स्वांदु पैरी बाघंबरी छाला। हे नीलकंठ बाबा आदेश भोले बाबा आदेश। केदारनाथ हिमालय की पवित्र भूमि में ऊंचे पर्वतों और निर्मल सुंदरता के बीच स्थित एक ऐसा पवित्र धाम जो भगवान शिव का दिव्य निवास है। हर साल सर्दियों के मौसम में जब केदारनाथ की चोटियों पर बर्फ की सफेद चादर बिछ जाती है, तब भगवान शिव की पंचमुखी मूर्ति को उनकी शीतकालीन निवास ऊखीमठ ले जाया जाता है। 6 महीने तक ऊखीमठ के ओमकारेश्वर मंदिर में भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना की जाती है और फिर जब गर्मियों का मौसम आता है तो शुभ तिथि अनुसार अप्रैल और मई महीने के बीच में भगवान शिव की मूर्ति को डोली में सजाकर वापस केदारनाथ ले आया जाता है। सभी श्रद्धालुओं के लिए मंदिर के कपाट पुनः खोल दिए जाते हैं और एक नई शुरुआत के साथ ये दिव्य परंपरा हर साल ऐसे ही चलती रहती है। स्कंद पुराण के केदार खंड के अनुसार ऊखीमठ को मांधाता क्षेत्र कहा जाता है। ये वही स्थान है जहां सूर्यवंशी राजा मांधाता ने भगवान शिव की घोर तपस्या की थी और भगवान शिव ने उन्हें ओमकारेश्वर रूप में यहां दर्शन दिए थे। इसी भूमि पर बाणासुर की पुत्री उषा और श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध का विवाह भी संपन्न हुआ था, जिससे इस स्थान का नाम उषा मठ पड़ा, जो समय के साथ बदलते हुए ऊखीमठ हो गया। अब सदियों से चली परंपराओं के अनुसार डोली शुरू होने से एक रात पहले विधिवत ओमकारेश्वर में स्थित भैरवनाथ जी की पूजा की जाती है। भैरवनाथ जी को केदार क्षेत्र का क्षेत्रपाल कहा जाता है और उनकी पूजा करने से यह सुनिश्चित किया जाता है कि शुरू होने वाली डोली यात्रा सफल और मंगलमय रहे। आदि गुरु शंकराचार्य के समय से ही दक्षिण भारतीय के जनगम समुदाय के ब्राह्मणों को शिवलिंग की पूजा करने का कार्य सौंपा गया था और ये आज भी चला आ रहा है। अभी वर्तमान में जो रावल है, रावल भीमाशंकर लिंग, ये 324वें रावल है। इस पीठ में सभी रावलों को लिंग शब्द की उपाधि दी जाती है। रावल अपने पूरे जीवन काल ब्रह्मचारी रहते हैं। केदारनाथ रावल जगत गुरु भीमाशंकर लिंग शिवाचार्य महास्वामी जी कहते हैं, उत्सव मूर्ति आने के बाद या गद्दी पर बैठ करके उनके सिर पर जो सुवर्ण मुकुट होता है वो हम पहनते हैं 6 महीने गद्दी पर बैठकर। वो चला विग्रह पंचमुखी का जो भगवान यहाँ पूजित होता है 6 महीने ओंकारेश्वर मंदिर में डोली आते समय, और उसका ताला हम ही बंद करते हैं केदारनाथ जी का और हम ही खोलते हैं। हमें केदारनाथ रावल जगत गुरु कहते हैं। और कल सुबह 9 बजे से यहाँ पर गद्दी पर बैठ करके हमारा मुकुट जो वो भगवान को दे देते हैं। जैसे इस प्रकार का जो फोटो मुकुट है वही मुकुट अभी परंपरा से अनुसार फोटो में है। ऐसे इस प्रकार का कल फोटो दे करके उनको देवताओं को बाकी पूजा देवताओं को पुजारी को हम संकल्प लेने करते हैं, क्योंकि संकल्प में 6 महीने तक किसी भी हालत प्राण जाए लेकिन पूजा नहीं छोड़ेंगे। तो संकल्प करके वो जाएगा, वो पालकी के साथ ही वापस पुजारी यहाँ पर आएगा। आज बाबा केदार की डोली ऊखीमठ से गुप्तकाशी की ओर प्रस्थान करेगी। ये पूरी डोली यात्रा 4 दिनों में संपन्न होगी। पहले दिन डोली ऊखीमठ से गुप्तकाशी पहुंचेगी।
दूसरे दिन गुप्तकाशी से फाटा की ओर आगे बढ़ेगी। तीसरे दिन फाटा से गौरीकुंड की यात्रा होगी और चौथे दिन गौरीकुंड से केदारनाथ धाम की यात्रा पूरी की जाएगी और पांचवें दिन विधि अनुसार सुनिश्चित मुहूर्त पे केदारनाथ के पवित्र कपाट सभी श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। यात्रा शुरू होने से पहले डोली को धुलाया जाता है और बाबा को सजाया जाता है। इसके साथ इस उत्सव में मौजूद होते हैं हजारों श्रद्धालु। इसी के साथ साथ भारतीय सेना का बैंड जो कि अगले 5 दिनों तक डोली के साथ केदारनाथ की यात्रा करेगा। एक तरफ डोली की सजावट बैंड बाजा मंदिर के प्रांगण में चलता रहता है। मुख्यतः शिव की 2 मूर्तियां चल विग्रह डोली का हिस्सा होती हैं, एक भोग मूर्ति और एक शिव की पंचमुखी मूर्ति। लेकिन पुराने समय में डोली की प्रथा नहीं थी। सिर्फ जो भगवान शिव की भोग मूर्ति है उसे ही खुन में एक कंडी नुमा ढांचे में संभाले और भंडारी जाति के लोग द्वारा पीठ पर बांधकर केदारनाथ ले जाया जाता था। और आज जो पूरी चांदी से बनी पंचमुखी डोली आप देख रहे हैं, ये बिरला परिवार द्वारा केदारनाथ धाम को 1964 में भेंट की गई थी और तब से ही कपाट खुलने की इस यात्रा ने एक भव्य और एक उत्सव का रूप लिया है, जिसे आज डोली यात्रा या उत्सव यात्रा के रूप में जाना जाता है। ऊखीमठ और गुप्तकाशी दोनों आसपास ही हैं, लेकिन दोनों अलग अलग पहाड़ी पर हैं। उनके बीच बह रही है मंदाकिनी। आज डोली गुप्तकाशी के विश्वनाथ में विश्राम करेगी और कल यहीं से फाटा की ओर डोली अपना प्रस्थान करेगी। फाटा जो अपने हवाई अड्डे के लिए जाना जाता है, यहाँ से अक्सर श्रद्धालु केदारनाथ के लिए हेलीकॉप्टर की सेवा लेते हैं। पुराने समय से ही फाटा के इसी घर में डोली विश्राम करती है और सभी श्रद्धालु यहीं आके बाबा का आशीर्वाद भी लेते हैं। बट हाँ, मेरे 11 ज्योतिर्लिंग हो गए और एक लास्ट बचा है केदारनाथ। तो मैंने प्लान करा है बाबा की डोली के साथ जाने का, मतलब एक नया एक्सपीरियंस लेने का कि बाबा की डोली कैसे जाती है, कैसे मतलब कैसे मग्न होते हम उस डोली में। देखो महाकाल का जो भक्त होता है ना, वो गुस्से में भी तांडव करता है और उत्सव में भी तांडव करता है। तो मैं वो वाला भक्त हूँ महादेव का, मैं हर चीज में तांडव करता हूँ। मेरे लिए तो शिव मेरे माता है, मेरे पिता है, जिन्होंने मुझे बताया, जिन्होंने मुझे जीवन दान दिया, जिन्होंने मुझे 2 बार जीवन दिया है। पहले जब मेरा एक्सीडेंट हुआ तो उससे पहले मैं हर एक चीज से डरता था, लेकिन अब मैं किसी से नहीं डरता। मैं खुल के जीता हूँ। कहीं जितने भी डेंजर जोन्स होते हैं मैं हर जगह जाता हूँ, क्योंकि अगर उस दिन अगर मैं मर गया होता तो मैं ये सारी चीजें नहीं कर पाता और मैं क्या लेके जाता अपने साथ। महादेव ने मुझे दूसरा जीवन दान दिया है, तो वही सब कुछ है। वही अन्नदाता है, वही देवता है, दृष्टि के निर्माण वही है, तो मेरे लिए आज डोली गौरीकुंड के गौरामाई मंदिर में विश्राम करेगी और कल यहाँ से अपनी अंतिम पड़ाव केदारनाथ के लिए प्रस्थान करेगी। केदारनाथ के इतिहास से जुड़ा ज्ञान हमें वायु पुराण और स्कंद पुराण के केदारखंड में मिलता है। वायु पुराण की कथा के अनुसार पृथ्वी पर नर नारायण की तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हुए और ज्योतिर्लिंग के रूप में केदार भूमि को अपना निवास स्थान स्वीकार कर रहने लगे। तब से ये पावन धाम केदारनाथ के नाम से प्रसिद्ध हुआ और भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है केदारनाथ। दूसरी कथा के अनुसार
गोत्र हत्या के पाप से मुक्त होने के लिए पांडव भगवान शिव की खोज पर निकले और भगवान शिव ने इसी स्थान पर बैल के पिष्ट रूप में उन्हें दर्शन दिए। इन कथाओं के अनुसार केदारनाथ महाभारत के काल से अस्तित्व में है। इसके बाद माना जाता है कि कई शताब्दियों तक केदारनाथ मंदिर बर्फ के अंदर दबा रहा और 8वीं शताब्दी में आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा इसका पुनर्निर्माण कराया गया। यानी केदारनाथ की वर्तमान की संरचना जो हम देख रहे हैं वो आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा बनाई गई। बाबा केदार की डोली उनके धाम केदारनाथ पहुंच चुकी है। आज डोली को मंदिर के पास ही रखा जाएगा और कल सुबह शुभ तिथि अनुसार मंदिर के कपाट सभी श्रद्धालुओं के लिए पुनः खोल दिए जाएंगे। तो जिस समय का आप लोग इंतजार कर रहे हैं, मौजूद सारे श्रद्धालु इंतजार कर रहे हैं, वो घड़ी आ चुकी है। बोलो हर हर महादेव।